नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल में। आज की वीडियो का विषय है ग्रहों की दृष्टि, मतलब एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट्स। किसी भी जन्म कुंडली में ग्रहों की दृष्टि का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। मतलब ग्रहों का प्रभाव कैसा होगा किसी भी जन्म कुंडली में, इसके लिए ग्रहों की दृष्टि का विचार अति आवश्यक होता है। मतलब किस ग्रह पे किस ग्रह की दृष्टि है, यह एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी जन्म कुंडली की एनालिसिस करने में। तो सूर्य, बुध, शुक्र और चंद्रमा, इन चारों ग्रहों की दृष्टि अपने से सातवें भाव पर होती है। मतलब यह जिस भाव पर बैठे होते हैं उससे सातवें भाव को यह दृष्टि प्रदान करते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, इस जन्म कुंडली में सूर्य दूसरे भाव में है तो इसकी दृष्टि आठवें भाव पर होगी, क्योंकि आठवां भाव दूसरे भाव से सातवें भाव पर है। अब बुध इस जन्म कुंडली में देखिए, यहां पर बुध तीसरे भाव पर बैठे तो इसकी दृष्टि नवें भाव पर होगी, क्योंकि नवा भाव तीसरे भाव से सातवें भाव पर है। अब चंद्रमा इस जन्म कुंडली में देखिए, यहां पर चंद्रमा चौथे भाव पर है तो चंद्रमा की दृष्टि 10वें भाव पर होगी, क्योंकि 10वां भाव चौथे भाव से 7वें भाव पर है। अब शुक्र इस जन्म कुंडली में देखिए, यहां पर शुक्र 5वें भाव पर है तो इसकी दृष्टि 11वें भाव पर होगी, क्योंकि 11वां भाव 5वें भाव से 7वें भाव पर। मंगल इसकी दृष्टि चौथी, 7वीं और 8वीं होती है। मतलब यह जिस भाव पर बैठा होता है किसी भी जन्म कुंडली में, उससे चौथे भाव, 7वें भाव और 8वें भाव यह दृष्टि प्रदान करता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, इस जन्म कुंडली में मंगल दूसरे भाव पे है तो इसकी दृष्टि 5वें भाव पर, 8वें भाव पर और 9वें भाव पर होगी, क्योंकि 5वां भाव दूसरे भाव से चौथे भाव पर है, 8वां भाव दूसरे भाव से 7वें भाव पर है, 9वां भाव दूसरे भाव से 8वें भाव पर है। बृहस्पति अर्थात गुरु, इसकी दृष्टि 5वीं, 7वीं और 9वीं होती है। मतलब किसी भी जन्म कुंडली में बृहस्पति जिस भाव पर बैठा होता है उससे 5वें, 7वें और 9वें यह दृष्टि प्रदान करता है। यह कुंडली देखिए, इसमें बृहस्पति दूसरे भाव पे है तो यह 6ठे भाव, 8वें भाव और 10वें भाव को दृष्टि प्रदान करेगा, क्योंकि 6ठा भाव दूसरे भाव से 5वें भाव पर है, 8वां भाव दूसरे भाव से 7वें भाव पर है, 10वां भाव दूसरे भाव से 9वें भाव पर है। शनि इसकी दृष्टि तीसरी, 7वीं और 10वीं होती है। मतलब किसी भी जन्म कुंडली में शनि जिस भाव पर बैठा होता है उससे तीसरे, 7वें और 10वें भाव को यह दृष्टि प्रदान करता है। यह कुंडली देखिए, इसमें शनि दूसरे भाव पर है तो यह चौथे भाव, 8वें भाव और 11वें भाव को दृष्टि प्रदान करेगा, क्योंकि चौथा भाव दूसरे भाव से तीसरे भाव पर है, 8वां भाव दूसरे भाव से 7वें भाव पर है और 11वां भाव दूसरे भाव से 10वें भाव पर है। तो इस प्रकार से हम किसी भी जन्म कुंडली में ग्रहों की
दृष्टि कैलकुलेट कर सकते हैं राहु और केतु के अलावा, क्योंकि इनकी कोई दृष्टि नहीं होती है, क्योंकि ये छाया ग्रह हैं, अर्थात शैडो प्लैनेट्स हैं, अर्थात इमेजिनरी प्लैनेट्स हैं। ज्योतिष शास्त्र से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली महत्वपूर्ण वीडियो भी आप तक पहुंच सके। नमस्कार।